एक आदमी सिर्फ एक सूटकेस और मुस्कान लेकर दुश्मन के इलाके में कदम रखता है और 1 घंटे के अंदर वो दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट पुलिस के नाक के नीचे से एक लड़की को निकाल ले जाएगा। लेकिन वो अभी ये नहीं जानता कि आज रात जो आदमी उसका पीछा कर रहा है, आगे चलकर उसी पर उसे अपनी जान से ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। बर्लिन 1963। ये शहर 2 हिस्सों में बंटा हुआ है और कोल्ड वॉर इसके बीचों बीच एक गहरे जख्म की तरह बह रही है। एक चालाक अमेरिकी एजेंट चुपके से सोवियत के कब्जे वाले इलाके में घुसता है, गैबी नाम की एक युवा मैकेनिक की तलाश में। वो उससे एक ऐसी बात कहता है जिस पर गैबी ने 18 सालों से यकीन करने से इनकार कर दिया था कि उसका पिता जिंदा है। उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता। उसने बचपन से अपने पिता को नहीं देखा था और वो मान चुकी थी कि वो कब के मर चुके हैं। फिर भी अमेरिकी एजेंट उसके सामने पूरी बात रखता है। उसके पिता कभी नाजियों के सबसे काबिल वैज्ञानिकों में से एक थे और जंग के बाद उनकी काबिलियत ने उन्हें नए आकाओं के लिए कीमती बना दिया। फिर अचानक वो गायब हो गए। सबने मान लिया कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अब वो पेरिस में सामने आए हैं। अफवाहें हैं कि उनसे जबरन कोई विनाशकारी चीज बनवाई जा रही है। अगर गैबी उन्हें बचाना चाहती है तो उसे अब भी निकलना होगा, क्योंकि ईस्ट जर्मन पुलिस तेजी से करीब आ रही है। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और गैबी को यकीन दिलाने के लिए इतना काफी था। वो दोनों भागते हैं और कुछ ही मिनटों में एक दूसरी गाड़ी गोलियां बरसाते हुए उनके पीछे लग जाती है। अमेरिकी की गाड़ी गोलियां झेलते हुए भी दौड़ती रहती है। पीछा करने वाला हार मानने को तैयार नहीं था। वो गलियों में गाड़ी दौड़ाता है जब तक कि उसकी खुद की गाड़ी पलट नहीं जाती। वो इस क्रैश में बच जाता है। उसका नाम है इल्या, KGB एजेंट, जिसे ठीक इसी तरह के रेस्क्यू को रोकने का काम सौंपा गया था। यहाँ हमें अमेरिकी एजेंट के अतीत की एक झलक मिलती है। एक सम्मानित सैनिक जो बाद में ब्लैक मार्केट का स्मगलर बन गया। वो चोरी और जालसाजी में इतना माहिर था कि जब अधिकारियों ने आखिरकार उसे पकड़ा तो उन्होंने सोचा कि इसे जेल में डालने से बेहतर है कि इससे सूट पहनकर काम लिया जाए। इसलिए CIA ने उस पर केस चलाने के बजाय उसे अपने साथ मिला लिया। पीछा करने के सीन पर वापस आएं तो अमेरिकी को समझ आ जाता है कि इल्या ने हार नहीं मानी है। वो मौके पर ही प्लान बनाता है, गैबी को गलियों के जाल से निकालते हुए एक बिल्डिंग में ले जाता है और दूसरी तरफ से सीधे अपने ही बिछाए जाल में निकाल लाता है। उसके लोग ऊपर से राइफलों के साथ कवर फायर दे रहे होते हैं, जबकि वो और गैबी वहाँ से खिसक जाते हैं। इल्या इस गोलीबारी के बीच फंस जाता है और मामला शांत होने तक एक फायर एस्केप सीढ़ी से लटका रह जाता है। अगले दिन दोनों एजेंटों को एक ही कमरे में लाया जाता है और उनकी आपसी दुश्मनी एक हाथापाई में बदल जाती है, जिसे उनके सीनियर्स आकर रोकते हैं। इसके बाद जो ब्रीफिंग होती है वो सब कुछ बदल देती है। गैबी के लापता पिता इटली में मिले हैं और खुफिया जानकारी कहती है कि उन पर एक न्यूक्लियर हथियार बनाने का दबाव डाला जा रहा है। इसका फार्मूला ही किसी खतरनाक ग्रुप को तबाह करने की ताकत दे सकता है। इस एक बात पर वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों राजी हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए अमेरिकी CIA एजेंट और रशियन KGB एजेंट को साथ मिलकर काम करने का हुक्म दिया जाता है, चाहे वो एक दूसरे को पसंद करें या नहीं। प्लान के मुताबिक दोनों अलग हो जाते हैं। इल्या गैबी के मंगेतर का नाटक करेगा ताकि वो उसके चाचा के करीब जा सके, जिनके तार गैबी के पिता को बंधक बनाने वाले लोगों से जुड़े हैं। वहीं अमेरिकी एजेंट एक आर्ट डीलर का रूप लेकर एक अमीर कपल के करीब जाएगा, जिनके बारे में माना जाता है कि वो इस पूरे मिशन को फंड कर रहे हैं और असल में उस प्लेबॉय पति के पीछे एक बेहद शातिर औरत ये पूरा खेल चला रही है। रोम पहुँचते ही मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। सड़क पर कुछ छोटे मोटे चोर इल्या और गैबी को लूट लेते हैं और इल्या की जिद की वजह से उसे अपने स्वर्गीय पिता की घड़ी गंवानी पड़ती है। एक ऐसा नुकसान जो उसे अंदर तक झकझोर देता है। बाद में उसी रात इल्या और गैबी के बीच का तनाव एक बहस में बदल जाता है, जो आधे झगड़े और आधी नजदीकी जैसी लगती है, लेकिन थकान और ड्रिंक की वजह से बात वहीं खत्म हो जाती है। अगली सुबह एक नई बात सामने आती है। दोनों को अपने अपने होटल के कमरों में छिपे हुए माइक मिलते हैं, जो एक दूसरे ने ही लगाए थे। एक ही टीम में होकर भी जासूसों वाला खेल। खैर, इस पर सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उस शाम होने वाली हाई सोसाइटी पार्टी ही उनके लिए इस ऑपरेशन में घुसने का सबसे अच्छा मौका थी। पार्टी में अमेरिकी एजेंट उस शातिर औरत पर अपना जादू चलाता है। वो हाथ की सफाई और एक नकली कहानी के जरिए उसे इम्प्रेस कर देता है कि वो एक बड़ा आर्ट थीफ चोर है। वो औरत उसकी बातों में आ जाती है और अगले दिन उसे अपने प्राइवेट ऑफिस में बुलाती है। दूसरी तरफ इल्या गैबी के चाचा को घेरता है, लेकिन वो कोई काम की जानकारी नहीं देता। उसी रात तस्वीरों से पता चलता है कि वो औरत हाल ही में रेडियो एक्टिव मटेरियल के संपर्क में आई है, यानी ये ग्रुप बम बनाने के बेहद करीब है। दोनों एजेंट एक सुरक्षित फैसिलिटी में घुसते हैं और मजबूरी में ही सही मिलकर काम करते हैं। उन्हें एक खुफिया तिजोरी मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोल पाते, एक अलार्म बज जाता है।
वो भारी गोलीबारी के बीच एक स्पीड बोट से भागते हैं और इस आपाधापी में अमेरिकी पानी में गिर जाता है। वो एक पास से गुजर रहे ट्रक पर चढ़ जाता है, आराम से वाइन का ग्लास लेता है और दूर से देखता है कि कैसे इलिया की बोट पर गोलियां चल रही हैं, और फिर आखिरकार वो उसे बचाने आता है। वापस होटल में ऑपरेशन के पीछे के लोगों को पता चल जाता है कि उनकी तिजोरी से छेड़छाड़ हुई है। वो औरत सीधे अमेरिकी एजेंट के कमरे में पहुंचती है, उसे घेरती है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो दुश्मनी के बजाय उसे रिझाने का रास्ता चुनती है। दूसरी तरफ गैबी को उसके चाचा के पास ले जाया जाता है और पता चलता है कि वो अपने पिता तक पहुंचने की उम्मीद में लगातार उन्हें जानकारी दे रही थी, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ जाता है। उसका चाचा वो सारी बातें दुश्मनों को बता देता है और अमेरिकी एजेंट पकड़ा जाता है, जहाँ उसे बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। इलिया ठीक वक्त पर आकर उसे मौत के मुंह से बचाता है और दोनों मिलकर गैबी के चाचा को सच उगलने पर मजबूर करते हैं। वो कंफर्म करता है कि बम तैयार है और उसे एक दूर दराज के आइलैंड पर भेजा जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, टॉर्चर करने वाली मशीन खराब हो जाती है और करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। आइलैंड पर गैबी आखिरकार अपने पिता से मिलती है, जो अपने काम के नतीजों को लेकर बेहद पछतावे हैं, लेकिन उनकी ये मुलाकात ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि दुश्मनों का लीडर वहां आ धमकता है, जो गैबी को जान से मारने की धमकी देकर उसके पिता को 1 घंटे के अंदर काम पूरा करने को कहता है। यहाँ आकर मिशन का असली चेहरा सामने आता है। ये कभी सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन था ही नहीं, ये शुरू से ही कई खुफिया एजेंसियों का एक मिला जुला ऑपरेशन था, जिसमें गैबी अपने पार्टनर्स से छुपाकर अंडरकवर काम कर रही थी। अब सबसे जरूरी काम था बम को आइलैंड से बाहर जाने से रोकना और गैबी को जिंदा बचाना। गैबी के पिता तैयार फार्मूला 2 डिस्कों में बांटकर सौंप देते हैं, लेकिन देते ही उन्हें गोली मार दी जाती है। वो शातिर औरत दोनों डिस्क लेकर भागती है और पूरे आइलैंड पर अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद कार और मोटरसाइकिल का एक खतरनाक पीछा शुरू होता है, जिसका अंत एक जोरदार टक्कर से होता है। गाड़ियां पलट जाती हैं और अमेरिकी एजेंट बाल बाल बचता है, जिसे इलिया एन वक्त पर आकर बचाता है। फिलहाल का खतरा तो टल गया था, लेकिन वो तैयार बम अभी भी गायब था, जिसे सुबह रवाना हुए करीब 100 जहाजों में से किसी एक पर लाद दिया गया था। अमेरिकी एजेंट को उस औरत के ऑफिस की एक तस्वीर याद आती है और वो सही जहाज को पहचान लेता है। जब जहाज का कैप्टन बात मानने से इनकार करता है, तो वो एक दूसरा तरीका आजमाता है। वो रेडियो पर एक झूठ फैलाता है कि उस औरत के पति को टॉर्चर करके मार दिया गया है। ये सुनकर वो औरत आपा खो देती है और अपनी सही लोकेशन बता देती है। कुछ ही पलों में एक मिसाइल उस जहाज से टकराती है और वो औरत, उसका पूरा खेल और वो न्यूक्लियर बम सब कुछ धुएं में मिल जाता है। होटल वापस आने पर एक आखिरी पेंच फंसता है। इलिया के सीनियर्स इस बात से डरे हुए थे कि फार्मूले का बचा हुआ हिस्सा अमेरिकी हाथों में न चला जाए, इसलिए वो इलिया को अपने नए पार्टनर को खत्म करने और फार्मूला लाने का ऑर्डर देते हैं। वो अमेरिकी के कमरे में ठीक यही करने पहुंचता है। तभी अमेरिकी उसकी तरफ एक छोटी और अनपेक्षित चीज उछालता है, उसके पिता की वो खोई हुई घड़ी। वो पल उनके बीच की सारी कड़वाहट को खत्म कर देता है। लड़ने के बजाय वो दोनों मिलकर उस फार्मूले को आग के हवाले कर देते हैं, ताकि इसे दोबारा कभी न बनाया जा सके। जब उनके सीनियर्स आते हैं तो सजा के बजाय तारीफ लेकर आते हैं, और एक ऑफर भी। 2 दुश्मन एजेंट जिन्हें कभी एक दूसरे की जासूसी करने का हुक्म मिला था, अब एक बिल्कुल नई शुरुआत करने जा रहे थे। पुरानी दुश्मनियां यहीं खत्म होती हैं। अब शुरुआत होती है एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अगर आपको ऐसे जासूस पसंद हैं जो एक दूसरे पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना अपने दुश्मन पर, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसी और भी बहुत सी कहानियां आने वाली हैं।